हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे एक नई अपकमिंग आईपीओ जो कि 12 अगस्त से लेकर 14 अगस्त के बीच में ओपन रहेगा, सरस्वती साड़ी डेपो का आईपीओ। तो सबसे पहले हम इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम देखेंगे, इससे हमें थोड़ा बहुत लिस्टिंग गेन का अंदाज़ा हो पाएगा। फिर इस कंपनी के डिटेल्स के बारे में जानेंगे, मतलब कंपनी काम क्या करती है, कौन सी सेक्टर की कंपनी है, फ्यूचर कैसा रह सकता है। फिर इसके फाइनेंशियल और फंडामेंटल जानेंगे, मतलब कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है या लॉस मेकिंग है, और जो अपने कंपटीटर वगैरह है उनसे महंगी वैल्यूएशन पे है या सस्ती है। इस आईपीओ की डिटेल्स के बारे में जानेंगे। अंत में हम जानेंगे कि क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, करें तो लिस्टिंग गेन के हिसाब से करें या लॉन्ग टर्म के हिसाब से। सारी चीज़ें क्लियर करेंगे इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले सरस्वती साड़ी डेपो की जीएमपी जान लेते हैं। तो लगभग अभी 15% 15% के आसपास चल रही है, मतलब अभी थोड़ी सी डिमांड कम है। मेरा मिनिमम क्राइटेरिया रहता है 20%, उससे थोड़ी अभी कम चल रही है। मतलब 25 रुपीज़ पर शेयर, 90 शेयर का लॉट है। मतलब एक लॉट पे हमें 2250 जैसा एक लॉट पे फ़ायदा देखने को मिल रहा है। अंदाज़न जीएमपी और ऊपर नीचे होती रहती है, तो जीएमपी के पूरे भरोसे ना रहे। फिर इसके अलावा एंकर लिस्ट अभी आना बाकी है, वो आज शाम तक आ जाएगी। तो मंडे सुबह तक हमें देखने को मिल जाएगी एंकर लिस्ट। तो मैं आपसे कल की तारीख में डिस्कशन कर लूँगा। बाकी हमें वेट करना चाहिए, एंकर लिस्ट सब्सक्रिप्शन वगैरह सारी चीज़ें देख के सेफ्टी से अप्लाई करना चाहिए। फिर इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में जानते हैं। कंपनी 1996 के अंदर इनकॉर्पोरेट हुई थी। करीब करीब 28 साल पुरानी कंपनी है। अपने सेक्टर के अंदर जो सरस्वती साड़ी डेपो क्या काम करती है, तो ये कंपनी होलसेल और मैन्युफैक्चरिंग करती है। होलसेलिंग भी करती है और मैन्युफैक्चरिंग भी ये कंपनी करती है। वीमेन अपीयरेंस के लेकर के अंदर स्पेशली साड़ीज़ के इसका बड़ा काम है। मतलब कि स्पेशली साड़ीज़ के इसका बड़ा काम है इसके अंदर। और साड़ी के अलावा ज़्यादा रेवेन्यू ये जनरेट करती है, मतलब कि 90% के आसपास साड़ी से अपना रेवेन्यू जनरेट करती है। और ये B2B सप्लायर है, मतलब कि अपने जैसे कस्टमर को ये नहीं देगी। जो बिज़नेस रजिस्टर है, जो भी बिज़नेस या दुकान वाले हैं, उनको ये साड़ी सप्लाई करती है। और इसके अलावा दूसरे होलसेलर बिज़नेस के अंदर भी ये कंपनी काम करती है। जैसे कुर्ती है, ड्रेस मटेरियल है, ब्लाउज़ है, इसके अलावा बॉटम्स वेयर वगैरह है और लहंगा वगैरह है। ये सारी चीज़ें ये होलसेल वगैरह का काम करती है। और मेनली मैंने आपको बताया 90% रेवेन्यू साड़ी से ही आता है। और 900 से ज़्यादा इसके सप्लायर इंडिया के अंदर अलग अलग जगह स्टेट के अंदर और इसकी साड़ीज़ की मिलती है। मैंने आपको बताया कि 90% से ज़्यादा रेवेन्यू साड़ी से ही इस कंपनी का आता है। और 900 से ज़्यादा इस कंपनी के सप्लायर है इंडिया के अलग अलग स्टेट के अंदर। और इसकी साड़ी साउथ और वेस्ट के अंदर ज़्यादा सेल होती है, मतलब कि जो पश्चिमी एरिया है और साउथ के अंदर सबसे ज़्यादा ये सेल होती है। अभी इसके अंदर 314 एम्प्लॉयज़ है, इस कंपनी के अंदर काम करते हैं। सेक्टर ठीक है, इंडिया को देखते हुए साड़ी वाला सेक्टर ठीक है, पर धीरे धीरे देखिए साड़ीज़ के जो सेल है वो थोड़ी थोड़ी डाउन हो रही है। इसका रीज़न ये है कि भाई सब कहीं पे भी चले जाइए, छोटे छोटे टाउन के अंदर चले जाइए, लोग अब साड़ी से सलवार सूट पर आ गए हैं। और मॉडर्न सिटी में जाएंगे तो वो लोग वेस्टर्न वेयर पर आ गए हैं। तो साड़ी की जो ओवरऑल सेल है वो थोड़ी थोड़ी डाउन हो रही है। बाकी अभी भी है ठीक है, इंडिया के अंदर अभी भी साड़ी का मार्केट काफ़ी अच्छा है। पर मैं जो ये कंडीशन है वो मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी हमारे यहाँ गुजरात वगैरह में तो ये साड़ी वगैरह चलती है। फिर इसके फाइनेंशियल देखें तो 2022 से 2024 तक इसका फाइनेंशियल दिए गए, वो हम देख लेते हैं।
इसके एसेट देखें तो एसेट के अंदर साल दर साल बढ़िया ग्रोथ है। और रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू के अंदर हमें हल्की सी ग्रोथ देखने को मिल रही है। 550 करोड़ से 612 करोड़ इसका हुआ है। 2022 से 2024 के अंदर प्रॉफिट उसका 12.31 करोड़ से लेके 29.53 करोड़ रुपए हुआ है। तो लगभग प्रॉफिट मार्जिन 5% के आसपास का है। ठीक है, फिर इसकी नेटवर्थ बढ़ी है साल दर साल, और उसके हाथ में बोरोइंग है 43 करोड़ की उधारी है। मतलब कंपनी के ऊपर अभी 43 करोड़ की उधारी है और डेट टू इक्विटी रेशियो 0.67 का है। और आईपीओ के पैसे से फ्रेश इशू से पैसे जुटा रही है, उससे कंपनी डेट नहीं चुकाएंगी। ये वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के अंदर काम आएंगे, जो थोड़ा सा नेगेटिव लगा। डेट वगैरह पे कर लेना चाहिए था, बाकी ठीक है, डेट इतना भी ज़्यादा नहीं है। ROE 58% है, वो भी हम देख लेते हैं। देखिए ROE 58% है और ROC 64% है, बहुत अच्छी है। मिनिमम 15% किसी भी कंपनी के लिए हो तो उसे अच्छी मानी जाती है, और इसकी 58 और 64 है, बहुत बढ़िया है। और इसका जो पी मतलब FY24 के हिसाब से देखें तो इसका पी निकल कर 17.93 में निकल कर आता है, जो भी कंपटीटर है उनसे। रेवेन्यू के मामले में ये छोटी कंपनी है, इसका रेवेन्यू 650 करोड़ के आसपास का है। बाकी साइंस सिल्क इससे बड़ी है, गो कलर्स इससे बड़ी कंपनी है। वैसे सबको एक जैसा कंपेयर नहीं करना चाहिए, हर किसी का सेक्टर थोड़ा अलग है, पर फिर भी देखें उनसे सस्ती वैल्यूएशन है। फाइनेंशियल ठीक है, फंडामेंटली ठीक है, और वैल्यूएशन भी ठीक है। फिर इस कंपनी के डिटेल्स के बारे में हम जान लेते हैं। तो ये कंपनी का IPO 12 अगस्त से लेकर 14 अगस्त के बीच में ये IPO ओपन रहेगा। फेस वैल्यू रखी गई है 10 रुपीज़ पर शेयर। प्राइस बैंड रखा गया है 152 रुपीज़ से लेकर 160 रुपीज़ के बीच में। 90 शेयर मतलब 90 शेयर का लॉट है। इसका टोटल इशू साइज 160 करोड़ रुपए का है। इसके अंदर फ्रेश इशू 104 करोड़ रुपए के हैं और OFS है 104 करोड़ का, और 56 करोड़ रुपए का फ्रेश इशू है। फ्रेश इशू वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के अंदर काम आएंगे। OFS के ज़रिए प्रमोटर या एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर थोड़ी बहुत हिस्सेदारी सेल करेंगे। रिटेन पोर्शन रखा गया है 35% का, और इसकी लिस्टिंग डेट है 20 अगस्त। 20 अगस्त को ये शेयर मार्केट के अंदर लिस्ट हो जाएगा। तो ये हो गई पूरी IPO की डिटेल्स। और अब सबसे मेन सवाल ये आता है कि क्या इस IPO में हमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। करें तो लिस्टिंग गेन के हिसाब से या लॉन्ग टर्म के हिसाब से। सबसे पहले लिस्टिंग गेन के हिसाब से अप्लाई करना चाहते हैं तो अभी GMP देखिए तो GMP थोड़ी सी कम है, 20% से अभी कम है। एंकर लिस्ट अभी आना बाकी है, तो वेट कीजिए। सब्सक्रिप्शन भी वगैरह जब खुलेगा तब हम इसका सब्सक्रिप्शन भी देख पाएंगे, सेफ्टी से अप्लाई कर पाएंगे। सेफ्टी से अप्लाई करने का ये पैरामीटर है। अभी हमें थोड़ा वेट करना चाहिए, बाकी डिसीजन आपको अपने रिस्क और अपना एनालिसिस लगा के बनाना है। फिर लॉन्ग टर्म के हिसाब से इसके पॉजिटिव और नेगेटिव देख लेते हैं। पॉजिटिव में देखें तो फाइनेंशियली ठीक है, ROE ROC वगैरह बढ़िया है, वैल्यूएशन भी ठीक है। बाकी इस सेक्टर के शेयर देखें तो साइंस सिल्क है, गो कलर्स है, कंपनी है, उनको मैंने ज़्यादा ग्रोथ करते हुए नहीं देखा है, नॉर्मल ग्रोथ देखी है उनके अंदर। बाकी ये कंपनी में हो जाए तो पता नहीं, कुछ अलग से परफॉर्मेंस ये कंपनी कर ले तो बढ़िया बात है। बाकी ये फंडामेंटल तो मजबूत नज़र आ रहे हैं इस कंपनी के।
नेगेटिव में मुझे क्या लगा, नेगेटिव में मुझे ये लगा कि इसके ऊपर डेट ज़्यादा है, मतलब इतना ज़्यादा भी नहीं है, बट यही नेगेटिव लगा। इसके लिए मुझे कुछ खास नेगेटिव नहीं लगा। ओवरऑल कंपनी जो कि ठीक नज़र आ रही है। हाँ, इतना ज़बरदस्त सेक्टर भी नहीं है, कह सकते इसे ठीक ठाक सेक्टर है, इसलिए हमें एंकर लिस्ट का वेट कर लेना चाहिए। दोस्तों, एंकर लिस्ट के आती है तो हम उसके बेसिस पे ही सारी चीज़ें क्लियर हो पाएंगी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो देखने के बाद आपके सारे कन्फ्यूज़न दूर हुए होंगे, और इस आईपीओ को लेकर सारे कन्फ्यूज़न दूर हुए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके रख ले। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर। और आप लोग क्या करेंगे, इस आईपीओ में अप्लाई करेंगे या नहीं करेंगे, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।